आप पढ़ रहे थे शुचि पर्यावरणम, पहला पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग का, और इसके अंतर्गत पहले पाठ को आपने समाप्त कर लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। और अब उसी पाठ के यानी पहले पाठ के ही अभ्यास प्रश्न आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, कॉपी पेन आप लेके बैठ ही चुके होंगे, और जैसा कि आपको पता है कि इस पाठ में क्या वर्णित किया गया है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि यहाँ हरिदत्त शर्मा ने, जो कवि है इस पाठ के, उन्होंने प्रकृति को बनाए रखने के लिए हमसे प्रेरणा, मतलब हमें प्रेरित किया है, ठीक है, हमें प्रेरणा दी है। मतलब वो कहते हैं कि हमें स्वच्छ वातावरण का, शुद्ध वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि मानव जो जीवन है वो बना रहे, ठीक है ना। और साथ ही साथ वह कहते हैं क्या कि वातावरण किस प्रकार होना चाहिए, जहां पर जाते ही मन जो है प्रसन्न हो जाए, ठीक है ना। ऐसी कामना वह करते हैं, ऐसा संदेश हमें देते हैं, और इसी संदेश के साथ वह इस पाठ को समाप्त करते हैं, ठीक है। अब इस पाठ में अभ्यास प्रश्न कौन कौन से हैं उनको हम देखने वाले हैं। इससे पहले पिछले भाग का यानी 7वां जो आपका पद्यांश था उससे संबंधित कुछ प्रश्न रह गए थे मतलब आपको दिए गए थे, जो कि आपने कर लिए होंगे। आइए जांच करते हैं एक बार। पहला प्रश्न आपका था, प्रस्तर तले के पिष्टा न भवन्तु, यानी प्रस्तर के या पत्थर के नीचे कौन पिष्ट नहीं होने चाहिए, मृत नहीं होने चाहिए, नष्ट नहीं होने चाहिए। तो उत्तर आएगा लता तरु गुलमाह, ठीक है। यहां पर ये बहुवचन में है तो उत्तर भी बहुवचन में आएगा, और एक पद में पूछा है इसलिए एक पद में उत्तर लिखा। इसी प्रकार यहां पर देखिए दूसरा है, कीदृशी सभ्यता प्रकृत्याम न समाविष्टा, यानी कि एक पद में उत्तर लिखना है कि किस प्रकार की जो सभ्यता है वह प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ कीदृशी जो है इसके लिए हमारे पास एक कैसी सभ्यता, पथरीली सभ्यता, और उसके लिए शब्द आया है पाषाणी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पाषाणी, ठीक है। अगला है, कवि किम कामयते, कवि क्या कामना करता है, कवि किसकी कामना करता है, मानव जीवनम, पूर्ण वाक्य में पूछा है इसलिए कवि मानव जीवनम कामयते, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था आपका, कामय इति क्रियाया कर्तृपदम लिखत, कामय इस क्रिया का कर्ता जो है कौन है वो आपको बताना है। तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया था ये उत्तम पुरुष है, और एक वचन की क्या है, ये क्रिया है, और यहां पर कर्ता होता है केवल अहम। लेकिन ये आया किसके लिए है, ये आया कवि के लिए है, कवि स्वयं के लिए कहता है, तो कोष्टक में हम लिखेंगे कवि। आ गई बात समझ में। आगे देखिए, प्रकृतौ इति पदस्य समानार्थकम पदम, समानार्थक का मतलब वही पर्यायवाची शब्द चुन करके लिखना है। तो प्रकृतौ यहां मैंने आपको बताया भी था, प्रकृत्याम और प्रकृतौ दोनों ही सप्तमी एक वचन में बनते हैं, और हमारे पास में आप देख सकते हो ये शब्द आया है निसर्गे, तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा अपना, निसर्गे, ठीक है ना, सही सही लिखा होगा। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नोत्तरों की ओर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। यहां देखिए आपको पाठ की शुरुआत से लेकर के ये बताया गया है कि प्रश्न जो है दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक पदेन या पूर्ण वाक्यन या एक वाक्यन, अर्थात एक पद में या पूरे वाक्य में या एक वाक्य में। पूरा वाक्य या एक वाक्य एक ही बात होती है, और यहां पर एक पद अलग होता है। तो यहां पूछा किस में है, एक पद में। तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है। देखिए, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहां पर जीवन कैसा हो गया है, यहां पर महानगरों में, ठीक है ना, कैसा हो गया है, कठिन हो गया है, दुर्वह हो गया है, तो हमारा उत्तर आएगा दुर्वहम। दूसरा है, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, अनिशम का मतलब दिन रात, महानगर में क्या प्रचलति यानी चलता है, क्या चलता है, क्या पढ़ा था हमने, कालायस चक्रम, ठीक है। तीसरा है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, बुरी वस्तुओं से मिश्रित क्या है, मिलावटी क्या हो गया है, भक्ष्यम, भोज्य पदार्थम। तो यहाँ भक्ष्यम पद हमारे लिए आया है पद्यांश में, तो वही हम लिखेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। आइए आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है पहले का ही, एक पद में उत्तर देना है, अहम कस्मै जीवनम कामये, मैं किसके जीवन की कामना करता हूं या किसके जीवन के लिए कामना करता हूं। तो किसकी कामना करता है कवि, मानवाय, मानव जीवन की कामना करता है, ठीक है ना।
फिर है पांचवा, केशाम माला रमणीया, किन की माला रमणीय है, केशाम यानी किन की, माला यानी पंक्ति, रमणीय लगती है, हरित तरुणाम, किन की लगती है, हरे वृक्षों की। ठीक है, ये एक पद में हो गया आपके प्रश्न के उत्तर। आइए आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला है दूसरा, अधोलिखिता नाम यानी जो नीचे लिखे गए हैं, प्रश्न नाम उत्तराणी, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा लिखत, संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है ना, संस्कृत भाषा के द्वारा इनके उत्तर लिखने हैं। अब यहां पर देखिएगा निर्देश नहीं दिया है कि आपको एक पद में लिखें या पूर्ण वाक्य में, तो ऐसी स्थिति में आपको पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देना है। किस में देना है, पूर्ण वाक्येन। आप कहोगे सर हम तो एक पद में देंगे, तो जहां एक पद में बन जाए वहां एक पद में दीजिए, लेकिन सुविधा होती है कि पूरे वाक्य में उत्तर देंगे तो आपका उत्तर अच्छे से होगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, कवि ही किमर्थम, किस लिए, कवि किस लिए प्रकृते शरणम इच्छति, प्रकृति की शरण चाहता है। ठीक है, प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो यहां देखिए, कवि स्वच्छम वातावरणस्य निर्माणार्थम प्रकृते शरणम इच्छति, स्वच्छ वातावरण के निर्माण के लिए, किस लिए जाना चाहता है, स्वच्छ या शुद्ध वातावरण के निर्माण के लिए। अब यहां पर देखिए स्वच्छम वातावरणस्य के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, शुचि पर्यावरणस्य, आप ये शब्द भी आप लिख सकते हो यहां पर। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। फिर आगे देखिए दूसरा, अच्छा हमारे पास ये गोला किया है तो ये प्रश्नवाचक पद है और इसी के स्थान पर हमें उत्तर लिखना है, बाकी पद जो है वैसे के वैसे आने वाले हैं। दूसरा है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, कस्मात् कारणात्, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। तो क्यों हो गया है, देखिए, महानगरेषु यानानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति एतस्मात् कारणात् संसरणम कठिनम वर्तते, बिल्कुल सही है कि यानों की पंक्तियां तेज दौड़ती है वहां पर, इसलिए चलना कठिन हो गया है। आइए आगे चलते हैं। अगला है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो बहुत सारी चीजें दूषित हैं, जैसे कि अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति, वायुमंडल भी दूषित है, जल भी है, खाना भी है, और यहाँ पर धरातल भी दूषित हो गया है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, प्रदूषित हो चुकी है। आगे है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहां पर संचरण करना चाहता है, जंगल में, और जंगल कैसा होना चाहिए, एकांत। तो कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, यहां पर देखिए कुत्र के स्थान पे हमने एकांते कांतारे लिखा, बाकी प्रश्न में से ही लिखा। ठीक है ना, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसी का, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। तो स्वस्थ जीवनाय शुचि वातावरणे, शुचि यानी पवित्र वातावरण में घूमना चाहिए। आगे देखिए, अंतिम पद्यांश कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की कामना क्या है, कवि की कामना है ना मानव जीवन को बचाए रखने की। तो अंतिम पद्यांश कवि है मानव जीवन से कामना अस्ति, कवि की मानव जीवन की कामना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, संधिम संधि विच्छेदम कुरुता, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। तो बड़ा आसान है, यहां पर आपको बताया भी, आपने अच्छे से पढ़ा भी है और आप फटाफट कर भी सकते हो। तो आइए करते हैं। प्रकृति ही, अब यहां देखिए प्रकृति रेव, यहां र जो है विसर्ग बन गया, तो यहां पर एव रह गया, है ना आसान। फिर है यहां स्यान नैव है, तो यहां 2 बार प्लस आ रहा है, इसका मतलब 3 टुकड़े होंगे। तो स्यान, ये पहले वाला न है तो त बन गया, फिर यहाँ न है वो न लिख दीजिए, और उसमें ऐ की मात्रा है तो वो एव और अ से मिलकर के, यानी न में अ और ए से मिलकर ऐ हुआ है, तो स्यात न एव हो गया। फिर आगे है अनंताहा, तो यहाँ य है और य ई के स्थान पे होता है, तो ही धन अनंता हिनंता। ठीक है ना। फिर है आगे बही धन अंतः धन जगति, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो आगे र में ये अ मिलते ही पूरा हो जाएगा। फिर आगे क्या है, इस विसर्ग को भी र हो जाएगा, र आगे जो के ऊपर जाएगा, तो बहिरंतर जगति। ठीक है। फिर आगे देखिए नगरात, तो अस्मान नगरात, यहाँ डबल न है तो अनुनासिक संधि है, तो यहाँ अस्मात हो जाएगा।
तो हो जाएगा उसको, और नगरात, ठीक है। फिर है समचरणम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संचरणम, ठीक है ना। संचरणम इस प्रकार होगा, यहाँ अनुस्वार और परसवर्ण संधि है। फिर है धूमम मुंचति, तो इसको इस प्रकार लिखिए, अनुस्वार संधि है, धूमम मुंचति, ठीक है, समझ में आ गया। आइए इसको किस प्रकार लिखेंगे, आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसके उत्तर संधि विच्छेद को, ठीक है ना। यहाँ संधि का नाम नहीं पूछा है तो आपको संधि विच्छेद या संधि पद ही लिखना है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, जो नीचे यहाँ पर ये आपको मंजूषा में दे रखे हैं क्या अव्यय, इनकी सहायता से क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब अगर ऐसा प्रश्न आता है विद्यार्थियों आपके सामने, तो सबसे पहले आप जो मंजूषा है उसको पढ़ लीजिए, उसमें आने वाले पदों को पढ़ लीजिए, उनका अर्थ जान लीजिए, और तत्पश्चात आप जो वाक्य है उनको पढ़ लीजिए, ठीक है ना, उनके अर्थ जान लीजिए, और उसके बाद एक एक करके आप इसमें भरते जाइए। जो भरने में आ जाए उसको गोला कर लीजिए या फिर काट दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि भृशम यानी अत्यधिक, यत्र यानी जहां, तत्र यानी वहां, अत्र यानी यहां, अप यानी भी, एव यानी ही, सदा यानी हमेशा, बही यानी बाहर, ठीक है। अब वाक्य पढ़ते हैं। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, अभी वायुमंडल जो है वो प्रदूषित है, कैसा, कम या ज्यादा, ज्यादा, तो इसके लिए क्या है, भृशम, तो यहां पर इसको हमने गोला किया या नंबर डाल लिया, मान लीजिए को, तो यहां लिखेंगे भृशम, ठीक है। फिर दूसरा है जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन दुर्वह है, कठिन है, कहां, यहां महानगरों में, तो यहां के लिए अत्र, ठीक है ना, ये आ गया आपका ख, तो अत्र। फिर है प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर घूमना, संचरणम यानी घूमना, भ्रमण करना, क्या है, भी लाभदायकम भवति, ठीक है ना। तो संचरणम अपि, क्या आएगा यहां पर, अपि, ये ग में आ गया। फिर आगे देखिए, पर्यावरणस्य संरक्षणम, पर्यावरण का संरक्षण जो है प्रकृति आराधना, यानी पर्यावरण का संरक्षण करना ही प्रकृति की आराधना है, तो ही के लिए हमारे पास में एव, ठीक है। फिर आगे है समय से सदुपयोग करणीय, समय का सदुपयोग करना चाहिए, एक बार या हमेशा, हमेशा, इसके लिए हमारे पास में क्या है, सदा, तो ये पांचवें में आ जाएगा सदा। फिर आगे है भूकंपित समय गमनमेव उचितम भवति, भूकंप के समय जाना उचित है, कहां, अंदर या बाहर, बाहर, तो यहां पर ये है जो च में आएगा बही, ठीक है। फिर आगे देखिए हरितिमा, अब बच क्या गया, यत्र और तत्र, और ये ध्यान रखना यहां पर लिखा है हरितिमा शुचि पर्यावरणम, यानी कि यत्र यानी जहां पर हरियाली हो वहां पर, तत्र यानी वहां पर, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरण होता है। आ गई बात समझ में, तो इसको इस प्रकार आप लिखेंगे, ठीक है ना, ये इसका उत्तर हो गया। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है पांचवा प्रश्न आपका, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखता, जो नीचे लिखे गए पद हैं इनका पर्याय पद लिखना है आपको पद्यांश में से छांट करके, तो आपने लिखा ही होगा, आए होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं सलिलम, इसके लिए क्या आया है, अच्छा इसका अर्थ क्या होता है ये ध्यान रखिए, सलिलम यानी जल, और इसके लिए क्या आया है, जलम, तो क्या लिखेंगे आप, जलम। आम्रम, इसके लिए क्या आया है, रसालम, क्या शब्द आया है, रसालम। और वनम के लिए क्या आया है, एकांते कांतारे क्षणमपि स्यात् संचरणम, यह आया था ना, तो यहां पर कांतारम, वहां सप्तमी में था लेकिन हमें यहां प्रथमा में लिखना है। शरीरम, यहां भी आया था, मनः शोषयत तनुः पेशयत, तो तनु शब्द आया था ना, ठीक है, तो वो शरीर के लिए ही है। कुटिलम, कुटिल यानी टेढ़ा, और टेढ़े के लिए शब्द क्या आया है, वक्रम, ठीक है ना। और फिर है पाषाणः, इसके लिए क्या आया है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, तो प्रस्तरहा, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, पर्याय हो गए, और पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक, ठीक है ना, समानार्थक शब्द भी बोलते हैं। आगे देखिए ये आपका उत्तर हो गया। फिर आगे देखिए पांचवे का आ, अधोलिखिता नाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत,
जो नीचे लिखे गए पद हैं उनका विलोम पद लिखना है। पहले पर्याय था, अब विलोम। सुकरम यानी सरल, दुष्करम यानी कठिन, तो दुष्करम। फिर है दूषितम यानी प्रदूषित, और शुद्ध के लिए क्या आया था? शुचि। फिर आगे है गृहणंती यानी ग्रहण करते हुए, और एक आया था देते हुए या बांटते हुए, तो वितरंती। फिर आगे है निर्मलम यानी कि स्वच्छ, तो यहां पर क्या आएगा? निर्मलम की जगह क्या आना चाहिए? इसका विलोम लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, तो प्रदूषितम या दूषितम। दानवाय दानव, ठीक है ना, तो यहां पर मानवाय मानव के लिए, और शांता यानी कि पास में, और बही यानी बाहर। देखिए शांता का मतलब पास में भी होता है और अंदर भी होता है, तो यहां विलोम क्या होगा? बही यानी बाहर, ठीक है। आइए आगे देखिए, यहां देखिए सुकरम, दुष्करम, दूषितम, सूचि, गृहणंती, वितरंती, निर्मलम, समलम। यहां पर देखिए मैंने दूषितम बताया था आपको, दूषितम भी हो सकता है, और एग्जिट जो अर्थ होगा यहां समलम होगा, तो यहां पर आप क्या कर लीजिएगा? समलम, ठीक है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न है छठा, उदाहरणम अनुसृत्य पाठा चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत। समस्त पद और समास लिखना है। आगे देखिए मलेन सहितम, उदाहरण भी दिया है, समलम, अव्ययी भावः, आपको बताया भी था। हरिताः च ये तरवः, ठीक है ना, हरित हरित तरवः, लेकिन तेषाम लगा हुआ है, इसका मतलब हरित तरुणाम। ठीक है ना, यहां पर देखिए यहां तक तो आपका क्या है? यहां कर्मधारी है, लेकिन तेषाम लगते ही यहां तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुषः, और ये भाग जो है, ठीक है ना, यानी कि कर्मधारी जो है वो तत्पुरुष का ही भेद है। फिर है ललिताः च या लताः, ललित लताः, यहां पर लताः लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ललित लता, लेकिन यहां पर क्या है? तासाम, तो ललित लतानाम, ठीक है, वही ऊपर वाली स्थिति है, तत्पुरुष का ही भेद है ये, तो तत्पुरुष आप लिखेंगे यहां पे। फिर है नवा मालिका, नवमालिका, नवमालिका, यहां पर आप कर्मधारय लिखेंगे क्योंकि यहां पूरे तरीके से कर्मधारय है। फिर है धृतः सुख संदेशः येन, धृत सुख संदेश, तम और लगा है तो धृत सुख संदेशम, यहां बहुब्री समास है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। फिर आगे है कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम, यहां पर कर्मधारय समास है। और दुर्दांत ही दशनई, यहां पर भी कर्मधारय समास है, दुर्दांत दशनई, ठीक है ना, कर्मधारय समास है आपका। तो ये क्या हो गया? समस्त पद और समास का नाम। आप इसको यहां पर देखिए किस प्रकार हमने लिखा है, तो इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है ना। हरित तरुणाम, ललित लता नाम, देखिए कर्मधारय मैंने लिखा है, लेकिन यहां पूरी तरीके से कर्मधारय ना होकर के तत्पुरुष है, ठीक है ना, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ था? तेषाम और तासाम, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिएगा सातवां, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, ठीक है, यहां पर देखिए रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न बनाना है। जैसे पहला प्रश्न है शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, तो यहां पर देखिए शकटियान कज्जल मलिनम यानी काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ती है, तो कैसा? समझ में आ रहा है? यहां विशेषण के रूप में है, तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? शकटियानम कीदृशम धूमम मुंचति, कैसे के लिए हमारे पास में क्या है? कीदृक एक शब्द होता है, जिसके रूप चलेंगे तो यहां इस प्रकार प्रश्न बनेगा। दूसरा है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्यान में पक्षियों का जो पक्षियों की आवाज है वह हमारे मन को प्रसन्न करती है, तो किनकी?
पक्षियों की। तो यहाँ पर ये पक्षी पुल्लिंग में है, तो यहाँ षष्ठी का बहुवचन है, इसलिए केशाम। यहाँ किम शब्द का प्रयोग किया गया है प्रश्न बनाने के लिए। फिर है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। तो यहाँ पर लता तरु गुल्माः, ये गुल्मा जो शब्द है वह आकारांत है। क्या है? आकारांत है और बहुवचन है, इस वजह से यहाँ पर हम काह ये प्रयोग करेंगे किम शब्द का। तो प्रश्न होगा पाषाणी सभ्यतायाम काह प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। और ध्यान रखिएगा प्रश्न बनाते समय प्रश्नवाचक चिन्ह तो आगे आना ही चाहिए। आगे देखिए, महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। कहाँ? महानगरों में। तो कहाँ? इसके लिए अव्यय है कुत्र। तो प्रश्न बनेगा कुत्र वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। ठीक है। फिर है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। ठीक है। तो प्रकृति के पास में या प्रकृति में वास्तविक सुख होता है। तो यहाँ किसके? प्रकृति के। तो किम शब्द का यहाँ स्त्रीलिंग है प्रकृति जो है, तो कस्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, ये आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है ना विद्यार्थियों? तो इस प्रकार आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी हो जाते हैं समाप्त और ये पाठ भी हो जाता है समाप्त, जिसका शीर्षक था शुचि पर्यावरणम और जिसके लेखक थे कौन? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। और कहां से लिया गया था? लस लत्तिका नामक रचना ग्रंथ से लिया गया था। और यहाँ क्या बताया गया है? कवि ने हमें अच्छे वातावरण, शुद्ध वातावरण का निर्माण करने के लिए संदेश दिया है और प्रकृति के बारे में बताया है कि महानगरों की जो स्थिति है वह प्रदूषण से युक्त है और वहां से निकलकर कवि एकांत जो इलाका है, वन प्रदेश है, जहां पर गांव के अंतिम छोर पर नदी, झरने इत्यादि हैं, वहां जाना पसंद करता है। और वह कहता है कि प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जहां पर पेड़ों की, लताओं की पंक्तियां हो, जिसे देख करके मन प्रसन्न हो जाए। और वह अंत में कहता है कि मैं सिर्फ मानव के जीवन की कामना करता हूं और मैं ऐसा कामना जो है वो आपके लिए भी करता हूं और आपको संदेश देता हूं कि आप भी अच्छे वातावरण का निर्माण करें ताकि कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं हो और वह सकुशल जीवन यापन कर सके। ठीक है ना? तो इसी संदेश के साथ हम लेते हैं विदा। आगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।